के द्वारा और सवालों से बचते नजर आए गृह राज्य मंत्री। आपके पास वापस एक बार फिर से आएंगे विवेक का, लेकिन हमें तस्वीरें मिल रही हैं अमेठी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसके अलावा को फांसी की सजा दी है, अखिलेश यादव की 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन जो ये आतंकवादी फांसी की सजा प्राप्त हुए हैं, आजीवन कारावास हुआ है, इनमें से 9 का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में से 7 आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ में से 1 समाजवादी पार्टी के प्रचारक का लड़का भी है। यानी आतंकवादी का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ, उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और भाइयों बहनों, क्या यह सच नहीं कि अहमदाबाद में जितने भी विस्फोट हुए थे सब साइकिल में बम लेकर के गए थे? क्या ये सच नहीं है? जगह जगह प्रदेश में जो विस्फोट हुए थे, क्या इसमें साइकिल का इस्तेमाल नहीं हुआ था? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, समाजवादी नाम है, काम तो दंगावादी है या आतंकवादी है। इसके अलावा उनकी कोई सोच ही नहीं है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले मैं पूछना चाहता हूं आज किलोई के लोगों से, भाइयों बहनों, 2013-17 के पहले आपको बिजली मिलती थी क्या? थोड़ा जोर से बोलना। बिजली मिलती थी? 17 के बाद तो बिजली मिल रही होगी ना। 17 के पहले बिजली की भी चाहती और मचक हुआ करती थी। याद रखना, 17 के पहले ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। हमने तो बिजली दी है ना, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, बिजली देने में कोई भेदभाव नहीं किया है ना। दूसरी बात मुझे बताओ, कोरोना महामारी है, पूरी दुनिया त्रस्त है, लाखों लोग दुनिया के अंदर मर चुके हैं कोरोना से। और भाइयों बहनों, कोरोना से जो मौतें हुई हैं, कोरोना से इन मौतों के कारण पूरी दुनिया में एक भय और दहशत का माहौल है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? पीछे तक सभी लोग बताएंगे सबने वैक्सीन ले ली है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने? दोनों हाथ से बता करके मुझे इशारा स्पष्ट करवाइए। वैक्सीन का पैसा नहीं लिया ना? यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। याद करिए, सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन का भी पैसा आपसे ले लेते और वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती। आप इस बात को मानते हैं ना? और यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है, बोलते थे ना। आज उनको बोलेंगे कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हम ठीक हुए हैं तो वोट भी यहीं जाएगा, बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों,
आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, डबल इंजन की सरकार बनी। प्रदेश में भी भाजपा और केंद्र में भी भाजपा, दोनों जगह है ना। तो ये डबल इंजन की सरकार हो गई। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब आप जानते हैं, राशन भी डबल डोज का मिल रहा है ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, कोई भेदभाव तो नहीं है। भाइयों बहनों, सपा बसपा की सरकार होती, तो उनके गुर्गे सारे राशन खा जाते। जो दाल मिल रही है ब्लैक हो जाती, तेल को ये सब स्वयं पी जाते। और बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, तो वाहन जी के हाथी का पेड़ भी इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही खा जाए। लेकिन आज तो मिल रहा है ना। और हमने ये भी तय किया है, 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी तो उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री का रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। मिलना चाहिए ना। और एक और काम हमने तय किया है, 10 मार्च के बाद सरकार जब बनेगी तो 60 साल से ऊपर की कोई भी माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में टिकट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री में यात्रा की सुविधा उनके लिए रहेगी। किसान को अपने ट्यूबवेल के बिल को आने वाले 5 साल में हम 0 पहुंचाने का काम करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पिछले 5 साल में प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास हुआ। याद करिए, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली पे निकल पड़ता था। बहराइच में अखिलेश यादव का भी संबोधन इस वक्त चल रहा है, अब आपको वहां ले चलते हैं। लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। और जिन लोगों ने भी ये जन सैलाब देख लिया होगा, हो सकता है वो दूर से देख रहे हों, ये बहराइच का जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और उनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं।
बताओ उनके चेहरे डाउन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कल बहराइच में यहीं पर मैंने मंच देखा। कल मैं जब मंच देख रहा था, कोई बोल रहा था और जो कुर्सियों पे बैठे थे वो ऐसा लग रहा था कि पत्थर के बैठे हुए सब लोग। अभी तो बहराइच ने बोर्ड नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। उनके भाषणों का आकलन कर लेना और सच्चाई से जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता और पार्टी कोई आपको दिखाई नहीं देगी। इनके नेताओं के जब मैंने भाषण सुने तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? याद कीजिए, ये लगता है बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। और इनके झूठ कैसे पकड़े गए? हमारे किसान भाइयों, यहाँ बड़ी संख्या में लोग हमारे किसान भाई हैं और किसान भाई के परिवार के हमारे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी किसान की? आज हिसाब किताब लगा लो आप। बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपका जब धान खरीदा गया होगा तो धान में सरकार में लूट हो गई कि नहीं हो गई? आप खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी जब लेने गए क्या डीएपी आपको मिल गई? और इन्होंने ही कहा था, अगर आपको याद हो, कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आज पेट्रोल 100 पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए लीटर। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बिक गए कि नहीं बिक गए? जो पानी के जहाज से वो बिक गए और पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया। रेलगाड़ी बेच रहे हैं।
और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है पता कर लेना, रेलवे स्टेशन और सब कीमती जमीन इस सरकार के लोगों ने बेच दिया। तो बहराइच में अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित